उत्तराखंड राज्य में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती है, यानी कि कौन कौन सी बोलियां बोली जाती हैं। तो आज के क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा कि कुमाऊं क्षेत्र की भाषा यानी कि बोलियां, ठीक है, यहाँ पर कौन कौन सी बोलियां बोली जाती हैं। और इसके नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा गढ़वाल क्षेत्र की भाषा, जैसे कि जौनसारी बोलियां बोली जाती है और भोटिया बोली बोली जाती है। तो इसका अध्ययन हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। आज के इस क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा कुमाऊं क्षेत्र की भाषा यानी कि बोलियां। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि उत्तराखंड राज्य में भाषा संस्थान और उत्तराखंड हिंदी अकादमी की जो स्थापना की गई थी वह 2009 में की गई थी। ठीक है, उत्तराखंड में भाषा संस्थान और हिंदी अकादमी की जो स्थापना की गई थी वह 2009 में की गई थी, यानी कि 2009 में की गई थी। लेकिन बाद में 2011 में, ठीक है, यानी कि 2 साल बाद 2011 में हिंदी अकादमी के नाम के आगे से एक नाम जोड़ा गया था। ठीक है, उस नाम का नाम क्या था? डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल। ठीक है, तो लिखा हुआ है यहाँ पर कि उत्तराखंड में भाषा संस्थान और उत्तराखंड हिंदी अकादमी की स्थापना 2009 में की गई और इसके ठीक 2 साल बाद 2011 में हिंदी अकादमी के नाम के आगे से डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल के नाम को जोड़ा गया। ठीक है, किस नाम को जोड़ा गया? डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल के नाम को जोड़ा गया। तो अब आप डालेंगे हेडिंग कुमाऊं क्षेत्र की भाषा यानी कि बोलियां। तो कुमाऊनी भाषा का जो उद्भव माना जाता है वह सौरसैनी अपभ्रंश से माना जाता है। ठीक है, सौरसैनी अपभ्रंश से माना जाता है कुमाऊनी भाषा का उद्भव। तो एक वैज्ञानिक हुए, एक भाषा वैज्ञानिक हुए, उनका नाम था डॉक्टर त्रिलोचन पांडे। तो डॉक्टर त्रिलोचन पांडे ने कुमाऊनी को 4 वर्गों में बांटकर उसकी 12 प्रमुख बोलियां निर्धारित की। ठीक है, 4 वर्गों में बांटा। कौन कौन से? पूर्वी कुमाऊनी, पश्चिमी कुमाऊनी, उत्तरी कुमाऊनी और दक्षिणी कुमाऊनी। ठीक है, पूर्वी कुमाऊनी, पश्चिमी कुमाऊनी, उत्तरी कुमाऊनी और दक्षिणी कुमाऊनी, और इसको 12 प्रमुख बोलियां इसमें निर्धारित की है। तो सबसे पहले है पूर्वी कुमाऊनी। तो पूर्वी कुमाऊनी में जो बोलियां बोली जाती है वह कौन कौन सी बोली जाती है? कुमैया। ठीक है, जो कुमैया है वह नैनीताल से लगे हुए, और नैनीताल से लगे हुए, यहां पर लिख रहा हूं, नैनीताल से लगे हुए, लिखना चाह रहे हैं तो लिख लीजिए आप, नैनीताल से लगे हुए काली कुमाऊं क्षेत्र तक बोली जाती है। काली कुमाऊं क्षेत्र तक बोली जाती है कौन सी बोली? कुमैया बोली। ठीक है, इसके बाद है सौरियाली बोली। कौन सी बोली? सौरियाली बोली। इसके बाद सिराली बोली, इसके बाद अस्कोटी बोली। ये बोली जाती है पूर्वी कुमाऊनी में। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि राज्य के कुमाऊं क्षेत्र के उत्तरी तथा दक्षिणी सीमांत को छोड़कर जो शेष भूभाग बचता है वहां पर पूरा क्या है? कुमाऊनी है, उत्तरी और दक्षिणी को छोड़कर। ठीक है ना। तो पूर्वी कुमाऊनी में जो बोलियां बोली जाती है, कुमैया बोली जाती है, सोरियाली बोली जाती है, सिराली बोली जाती है, अस्कोटी बोली जाती है। इसके बाद है पश्चिमी कुमाऊनी। तो पश्चिमी कुमाऊनी में जो बोलियां बोली जाती है वह है खस पराजिया। खस पराजिया बोली जाती है, पछाई बोली बोली जाती है, फालदा कोटी। ठीक है, क्या है? फालदा कोटी। उसके बाद है चौगरखिया। क्या है? चौगरखिया बोली जाती है। उसके बाद गंगोई बोली जाती है और दनपुरिया बोली जाती है। जो ये बोलियां बोली जाती है ये बोली जाती है पश्चिमी कुमाऊनी में। कौन कौन से? खस पराजिया, पछाई, फालदा कोटी, चौगरखिया, गंगोई और दनपुरिया। ठीक है, इसके बाद है उत्तरी कुमाऊनी। तो उत्तरी कुमाऊनी में जो बोलियां बोली जाती है वह बोली जाती है जोहारी। क्या बोली जाती है? जोहारी बोली जाती है, यानी कि यह भोटिया इसी भाषा का प्रयोग करते हैं, जोहारी भाषा का। ठीक है, तो भोटिया किस भाषा का प्रयोग करते हैं? जोहारी भाषा का प्रयोग करते हैं। और साथ ही इसमें तिब्बती भाषा का प्रभाव भी दिखाई देता है जोहारी बोली में।
इसके बाद है नेक्स्ट दक्षिणी कुमाऊनी। तो दक्षिणी कुमाऊनी में जो भाषा बोली जाती है वह बोली जाती है नैनीताल कुमाऊनी, या इसे रच भैसी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रच भैसी कहा जाता है। इसे नैनीताल कुमाऊनी भी कहा जाता है। ठीक है, जो दक्षिणी कुमाऊनी में है जो बोली बोली जाती है वह नैनीताल कुमाऊनी या रच भैसी बोली जाती है। ठीक है, तो जो इसकी विशेषता है, जो कुमाऊनी भाषा की जो विशेषता है ना, वह सौ के स्थान पर शौ का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सौ के स्थान पर शौ यानी कि सलजम वाला सौ, इसका प्रयोग ये अधिक करते हैं। और साथ ही यह बहुवचन बनाने के लिए नौ जोड़ते हैं। जैसे कि हम बोलेंगे लड़का तो वो बोलेंगे लड़कन। ठीक है, यानी कि पीछे से वो नौ जोड़ देते हैं। इसके बाद है अन्य बोलियां। यहाँ पर कुछ अन्य बोलियां भी बोली जाती हैं जो कि परीक्षा के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि मझ कुमैया, क्या बोली जाती है? मझ कुमैया। जो मझ कुमैया है यह गढ़वाल और कुमाऊं के सीमावर्ती क्षेत्रों में बोली जाती है, मझ कुमैया। ठीक है, इसके बाद है गोरखाली बोली। कौन सी बोली? गोरखाली बोली। नंबर तीसरा है भावरी। क्या है? भावरी। तो जो ये भावरी बोली है यह चंपावत के टनकपुर से और उधम सिंह नगर के काशीपुर तक बोली जाती है। कौन सी बोली? भावरी बोली। ठीक है, नेक्स्ट सोका। यहाँ पर सोका बोली भी बोली जाती है, यानी कि पिथौरागढ़ के उत्तरी क्षेत्रों में कौन सी बोली बोली जाती है? शोका बोली बोली जाती है। नेक्स्ट है राजी। यहाँ पर राजी बोली भी बोली जाती है, यानी कि पिथौरागढ़ के अस्कोट से धारचूल डीडीहाट के आसपास के क्षेत्रों तक जो भाषा बोली जाती है वो राजी बोली जाती है। ठीक है, इसके बाद है नंबर लास्ट छठवां बोकसाड़ी। ठीक है, बोकसाड़ी बोली भी यहाँ बोली जाती है। तो ये था आज का अध्याय। ये आपने अच्छे से समझना है और अच्छे से आपने नोट्स बनाने हैं। ठीक है, तो बने रहिए। धन्यवाद।